इंडस्ट्री में जब भी कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस होता है तो उसका कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लोग उसको लगातार कंपेयर करने लगते हैं, उसकी तुलना करने लगते हैं कि इसकी शक्ल इस एक्टर से मिलता है या इस एक्ट्रेस से मिलती है, और लगातार कंपेयर और एनालॉजी क्रिएट करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक स्टार का मैं नाम लेने वाली हूं इस वीडियो में, जिसको लगातार कंपेयर किया गया और इस गंदे तरीके से कंपेयर किया गया कि उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया गया। कुछ अलग सी थ्योरी ही गढ़ दी लोगों ने अपने हिसाब से। 10 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक दिया था इस एक्ट्रेस ने, की थी फिल्म दबंग। आपको याद आ गया होगा कि मैं कौन सी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वो उनकी डेब्यू फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी, सलमान खान का साथ था, उनके ऊपर उनका हाथ था, जिस वजह से उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा खासा पांव जमा लिया फिल्म इंडस्ट्री में। और आज घर घर में सोनाक्षी सिन्हा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिल्म दबंग से सोनाक्षी सिन्हा को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। सलमान खान के साथ लॉन्च हुई थी, जो अपने आप में उनके लिए बहुत परफेक्ट और बहुत बड़ा ब्रेक था, और उन्होंने काफी नाम भी कमाया। उनके एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था फिल्म दबंग में। उसके बाद से आज तक वो फिल्मी करियर अपना संभाल रही हैं और अब तक डटी हुई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन एक चीज जो सोनाक्षी सिन्हा के आने पर हुई थी वो ये थी कि उनको कॉन्स्टेंटली लगातार कंपेयर किया जा रहा था 70 की मशहूर अभिनेत्री, 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना राय से। कहा जा रहा था कि रीना राय की शक्ल और सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल हूबहू मिलती है, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। और आशंकाएं जताई जा रही थी कि ये जो सोनाक्षी सिन्हा है वो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय की बेटी है, और रीना राय ने इसको जन्म देकर, यानी सोनाक्षी को जन्म देने के बाद इनको पूनम सिन्हा को सौंप दिया था। ये थ्योरी गढ़ दी थी लोगों ने और अपने अपने अजम्पशंस लगाने शुरू कर दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये अजम्पशन क्यों लगाया होगा, लेकिन आप सभी को ये भी याद दिला दूं कि 70 के दशक में बहुत ही ज्यादा प्रेम प्रसंग की जो खबरें आ रही थी, वो आ रही थी रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में। रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ने एक लव अफेयर अपना रखा था कुछ सालों के लिए, जहां पे इन दोनों का प्यार परवान छा रहा था। पूरी इंडस्ट्री में सभी को पता लग गया था कि रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ हैं, डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। 1976 में फिल्म आई थी काली चरण। इसी फिल्म में पहली बार रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा, इन दोनों की आंखें चार हुई थी। दोनों एक दूसरे से रूबरू हुए थे और दोनों को एक दूसरे को देखकर ऐसा लगा कि शायद हम दोनों एक साथ अच्छे दिखेंगे और दोनों के बीच कोई इक्वेशन जरूर बन सकती है। लेकिन फाइनली जो प्यार हम कहते हैं कि प्यार का पनपा इन दोनों के बीच, वो प्यार इन दोनों के बीच पनपा 1978 में। 1978 में एक फिल्म आई थी जिसमें एक बार फिर से इन दोनों को साथ में कास्ट किया गया था। इस फिल्म का नाम था विश्वनाथ, और इसी फिल्म के सेट पर प्यार हो गया था शत्रुघ्न सिन्हा को रीना राय से। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2-3 सालों से काफी पसंद कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमसे बिना बात किए, बिना तुम्हारे साथ रहे मैं जी नहीं पाऊंगा। कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे शत्रुघ्न सिन्हा, काफी ज्यादा प्यार में पड़ गए थे रीना राय के। उसके बाद पूरे इंडस्ट्री में इन दोनों के प्रेम प्रसंग की खबरें राउंड्स लगा रही थी। वह शत्रुघ्न सिन्हा के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था रीना राय ने। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए और ये भी बात बिल्कुल जाहिर थी कि दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं। दोनों करियर में सक्सेसफुल थे, दोनों को प्यार था, दोनों की शादी का इंतजार था पूरी इंडस्ट्री को और पूरे फैंस और फॉलोअर्स को। लेकिन 1980 में ऐसा कुछ हुआ जिससे जोर का झटका लगा रीना राय को। आखिर क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1980 में ये वही साल था जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पूनम से शादी रचा ली। अब आप खुद बताइए कि किसी को प्यार में तुम इतना पागल कर दो, उसके बाद कुछ ऐसी बात सामने निकल कर आए जहां पर आपको बिल्कुल धक्का सा लग जाए। और यही हुआ रीना राय के साथ। उनके साथ भी बहुत ही गलत हुआ और बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आने लगी रीना राय। रीना राय से शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा मिलते रहे, यानी कि
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते थे रीना राय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा। मिलना जुलना इनका लगातार बना ही रहा शादी के बाद भी। उसके बाद एक दिन रीना राय ने सोचा कि ऐसे जिंदगी नहीं चल सकती है। उन्होंने तो अपना घर बसा लिया, मेरा क्या, मैं उनकी कीप बनकर नहीं रह सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं रह सकती, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दूंगी। जिसके बाद मोहसिन खान से रीना राय ने शादी कर लिया, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। तो ये था पूरा का पूरा किस्सा रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच। ये वो प्यार था जो अतीत में हो गया था दोनों को, लेकिन इस अतीत को बार बार आज तक याद किया जाता है। लोगों के जहन में ये अतीत अब तक गढ़ा हुआ है। लोगों ने सोनाक्षी को देखते ही कह दिया कि ये बच्चा, जो सोनाक्षी सिन्हा बच्ची रही होंगी, तो ये रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा की रही होंगी। लेकिन रीना राय से जब शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी नहीं की तो उन्होंने ये बच्चा भी पूनम सिन्हा को दे दिया। और यही रीजन है कि सोनाक्षी सिन्हा की जो शक्ल है वो हूबहू रीना राय से मिलती है। इस बात को काफी ज्यादा तूल मिली, अफवाहें भी हुई, काफी कुछ लिखा गया, लगातार काफी कुछ कहा गया, और कंपेयर तो लगातार हो ही रही थी रीना राय के साथ सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी, क्योंकि सर से पानी काफी ऊपर जा चुका था। सोनाक्षी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पहली बात, आप लोग मुझे लगातार रीना राय जी से कंपेयर करते हैं, जो कि मैं अच्छी बात समझती हूँ, लेकिन इसके मायने कुछ और आप लगाते हैं, वो बहुत गलत है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि मेरे पिता का एक अतीत था उनके साथ। मैं काफी बच्ची थी, मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी, तब की बात है ये। तो मैं अपने पिता के अतीत, उनके प्यार, उनके इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ। सबका एक अतीत होता है, पास्ट होता है। तो आप क्यों मुझे इतने गंदे तरीके से कंपेयर करते हैं, गलत मायने लगाकर? इसको करना आप जल्द से जल्द बंद कर दे। और मेरे नजर में मेरी शक्ल मेरी माँ पूनम सिन्हा से मिलती है, ना कि रीना राय से। ये कहना था सोनाक्षी सिन्हा का। तो वही दूसरी ओर रीना राय ने भी कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल उनकी माँ पूनम सिन्हा से मिलती है। ऐसे तो लोग कुछ भी कहते रहेंगे। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि ऐसे तो मैं भी जब फिल्मों में आई थी तो मुझे आशा पारीक की बेटी का दर्जा दिया गया था। सब कहते थे कि मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो शक्ल है, वो आशा पारीक से मिलती है। ऐसे ही किस्सा चला और उसके बाद धीरे धीरे ये बातें, ये कंपैरिजन खत्म हुई। लेकिन इसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा था सोनाक्षी सिन्हा पर और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा पर भी, क्योंकि ये काफी एम्बैरेसिंग बात थी।